2025 में कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो काम करना चाहिए, बात करने की जगह क्योंकि लोग बात बेहिसाब करते हैं और काम बहुत कम करते हैं। मैं 3S बोलना चाहूँगा कि 3S पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो आपने चुन ली होगी, प्रोडक्ट आपने चुन लिया होगा, और मैं यहाँ पर किसी X कंपनी में हो कि Y कंपनी हो, ये सब ड्रामेबाजी में नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा तो किसी कंपनी से कोई प्रेम नहीं है, ना दुश्मनी है। ठीक, तो मैं बोलता हूँ MLM में मजाक के लिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक है, तो मैं 3S की सलाह देना चाहूँगा 2025 को डिफरेंट करने के लिए। पूरे इंडिया में जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, बहुत लोग देखते हैं आपको, तो सबसे पहला S जो है स्किल, कि एज अ डायरेक्ट सेलर आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल से लेके क्लोजिंग स्किल तक, ठीक है, फिर क्लोजिंग स्किल से लेके टीम बिल्डिंग स्किल तक, फिर टीम बिल्डिंग स्किल से लेके टीम रिटेंशन स्किल तक, फिर टीम रिटेंशन स्किल से लेके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल तक, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल से लेकर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्डिंग तक, ये जो पूरी एक जर्नी है, ये स्किल सेट पे आपको काम करना चाहिए। और मज़े की बात है कि आपको तो कोच आसपास ही मिल जाते हैं। आपका कोई एक अपलाइन रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत तगड़ा है, कोई और चीज़ में बहुत तगड़ा है, तो उन्हीं को देख के स्पेशलिस्ट को पकड़ लो। रोल मॉडल एनालिसिस बोलते हैं हम लोग उसको, आप छाट लो अलग अलग चीज़ के लिए कौन आपका रोल मॉडल है, उसको कॉपी कर दो। और एक पीयर एनालिसिस हम बोलते हैं आपको। पीयर एनालिसिस का मतलब आप ही के साथ के लीडर हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं कोई चीज़ में, तो कुछ रोल मॉडल में क्वालिटी मिलेगी, कुछ पीयर में क्वालिटी मिलेगी, कुनबे से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ स्किल सेट इंप्रूव करो, क्योंकि चाकू में धार नहीं होगी ना तो वो कितना ही उससे रगड़ते रहो, रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों नहीं आता। पहला स्किल। दूसरी चीज सिस्टम्स। तो पूरे व्यापार को चलाने के लिए सिस्टम होने चाहिए। देखो, एक नॉर्मल बिजनेस में एक ऑफिस होता है बैठने के लिए, एक प्यून होता है, एक PA ये होता है, फिर अंदर घुसो तो कोई ना कोई बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है। तो इसीलिए एक पान ठेले वाला भी, चूंकि उसका पान ठेले का इंफ्रा होता है और उसमें कुछ सामान रखा होता है, पान ठेला भी बहुत देर से बंद होता है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला आज घुसेगा और कल छोड़ सकता है, ठीक। लेकिन एक पान ठेले वाला गर्मी हो सर्दी हो, एक छोटी सी किराना दुकान खोल के रखा है, ग्रोसरी स्टोर, गर्मी सर्दी बारिश सब में आएगा, निश्चित टाइम पे दुकान खोलेगा, निश्चित देर तक चलाएगा। यहाँ आदमी आज मुड़े तो काम किया, कल मुड़े तो काम नहीं किया, पूरे लीडर का फोन आ रहा है, फला का फोन आ रहा है। सिस्टम कि मेरे यहाँ मैं लीडर को ट्रेनिंग देने के लिए मान लीजिए हर मंडे उनको एक वीडियो दूंगा, मैं हर सुबह एक मोटिवेशनल कोट दूंगा, मैं हर महीने अपने लीडर्स के लिए 3 दिन का कोई चैलेंज चलाऊंगा, मैं अपने लीडर्स के लिए कंपनी जो भी कर रही सो कर रही है, एज अ टीम लीडर मैं उनमें कुछ अवार्ड घोषित करूंगा, मोस्ट कमिटेड लीडर, मोस्ट एथिकल लीडर, मोस्ट डिसिप्लिन लीडर, फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर। तो मैं हर महीने एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी 2 महीने में करूंगा, भले एक छोटा सा मेडल दूं, मैं 100 रुपये का मेडल डालूं उसके गले में, लेकिन एक मोस्ट कमिटेड, अभी हमारी टीम में इस महीने के मोस्ट कमिटेड लीडर ये रहे। तो ऐसा करके मैं अपनी टीम के अंदर कुछ इंटरनल सिस्टम्स बिल्ड करूंगा, ठीक है। मान लो मैं महीने में कोई 4 दिन फिक्स करूंगा कि मुझे इमर्जिंग लीडर पे ध्यान देना है, कि ये अभी अभी जुड़े हैं लेकिन बहुत इनमें पोटेंशियल है। मेरे को 3 दिन इनएक्टिव लीडर पे ध्यान देना है, कि ये मेरे लीडर बहुत पोटेंशियल वाले थे लेकिन अब इनएक्टिव है, तो एक बार मैं बात करके समझूं। तो यदि हम एक सिस्टम बना लेंगे तो वो सिस्टम की वजह से आपका सिस्टम सर्वाइव करेगा। उस सिस्टम में आता है मंथली बुक, कि एक लीडर हर महीने एक बुक रिकमेंड करे, एक लीडर हर वीक एक वीडियो रिकमेंड करे। तो कंपनी पे कब तक दोष देते रहोगे जी, कंपनी ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती? आप लीडर हो, आप अपनी छाप छोड़ो। है एक कॉलोनी में पूरी कॉलोनी गंदी हो सकती है लेकिन कोई आदमी अपने घर को खूब स्वच्छ रख सकता है, तो आप अपने घर का साफ रखिए। तो स्किल हुआ पहला। दूसरा सिस्टम, और तीसरा शेड्यूल। शेड्यूल मतलब एक पूरे दिन की प्लानिंग, की एक लीडर के रूप में आप अपने दिन का शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे सबसे पहले MLM वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी उठते बैठते हो, कहीं भी खाते पीते हो, कैसे भी ट्रैवल करते हो, लाइफ स्टाइल का कोई ठिकाना नहीं है। साला बोलने को तो झूठ मूठ बहुत फ्रीडम का बिजनेस है, लेकिन है नहीं इसमें उतना फ्रीडम, ठीक। दिन भर फोन में जान निकल जाती है आदमी का, फोन सुबह भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो उनका यदि वो कॉलिंग टाइम देखेंगे तो दिन का 9-9 घंटे का मिल जाएगा लोगों को। तो शेड्यूल में कि भाई मैं 1-1.5 घंटा अपनी हेल्थ को दूंगा। जैसे नॉर्मल बिजनेसेस हफ्ते में 1 दिन बंद रहते हैं, तो भाई मैं भी 1 दिन हफ्ते में बंद रखूंगा। उस दिन मैं फैमिली, रिलेशनशिप, सोसाइटी को वक्त दूंगा। मैं दिन में 1-1.5 घंटा लर्निंग के लिए निकालूंगा। तो हर दिन, क्योंकि जब आप लीडर हो आपके मुंह से खुद ही कोई रोल मॉडल टाइप की बात नहीं निकलती, आपकी टीम आपको लीडर कैसे मानेगी? एक लीडर का तो काम होता है इंस्पायर करना और डायरेक्शन देना। तो पहले आपके अंदर तो कुछ होना चाहिए। आप जिस बर्तन से डाल रहे हो बर्तन ही खा लिए, ठीक। तो आपके दिन में कुछ लर्निंग के स्लॉट्स हुए, रिलेशनशिप के स्लॉट्स हुए, हेल्थ के स्लॉट्स हुए। आप कोई 2-3 घंटे फिक्स कर देते हो कि भाई इतने बजे से इतने बजे मेरे को कोई भी लीडर फ़ोन कर सकता है। तो रैंडम कभी भी किसी भी टाइम पे फ़ोन नहीं आएगा, एक प्लानिंग। तो हर लीडर को या हर नेटवर्कर को अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें मिनिमम 3 से 4 घंटा ग्रोथ शेड्यूल रहना चाहिए।
ग्रोथ शेड्यूल का मतलब उस वक्त मैं वही काम करूंगा जिससे बिजनेस ग्रो करेगा, ना कि बिजनेस मेंटेन होगा। तो यदि 3 घंटा आपने ग्रोथ के लिए डाल दिए, 2 घंटा आपने मेंटेनेंस के डाल दिया, हो गया आपका व्यापार, बचा हुआ आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली। तो यदि आप 2025 को क्यों, ये एक ही साल को क्यों ग्रेड बनाना है, पूरी जिंदगी ग्रेड बनाओ। तो यदि आप ये आदतें पैदा कर लेते हैं जिसमें स्किल आपका 1 नंबर है, किसी के भी सामने आपको खड़ा कर दो, आपको पता रहना चाहिए, ठीक। सेकंड, आपके सिस्टम सेट है, आप इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह कर रहे हो। आपके पास एक भी मिस्ड कॉल आता है तो उसको वापस रिस्पॉन्स जाता है, आपके पास एक भी मेल आती तो जवाब जाता है। ऐसा नहीं आपको कई दिन से ट्राई कर रहा था सर, आपके साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, कोशिश किया जवाब नहीं, वैसा नहीं, सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, आपका पर्सनल शेड्यूल जिसमें सेहत के लिए, परिवार के लिए, आनंद के लिए, व्यापार के लिए, सब चीज़ के लिए जगह और अपग्रेडेशन की जगह। यदि ये 3 चीज़, और इसको बनाने में 1 दिन लगेगा, नहीं तो अभी नॉर्मली व्यूअर क्या करेगा, ये पॉडकास्ट सुनेगा, अगले पे चला जाए। उसको तो सुनना है, कंज्यूमर है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जकरबर्ग और लैरी पेज पैसा कमाते हैं, है ना। जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे पैसा कमाएंगे। लोग ऐसे ऐसे शॉर्ट्स उड़ाते चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, 2 घंटा दे दिए, कोई और कमा लिया, ठीक। तो हमको कंज्यूमर की जगह क्रिएटर बनना चाहिए, जिंदगी को क्रिएट करना चाहिए। तो यदि ये 3 चीज पे आपके व्यूअर्स काम करते हैं तो 1 साल नहीं भाई, अपने को पूरी जिंदगी राइट, मरते हुए अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि मैं पूरी जिंदगी सार्थक जिया, मुझे अपने पैदा होने पे गर्व है। आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये हमारे घर में पैदा हुआ, इसका हमें गर्व है। और आपके समाज को इस बात का गर्व होना चाहिए कि ये हमारा हिस्सा, इसमें हमें गर्व है। तब जाके जीवन सार्थक है, नहीं तो साला भीड़ में पैदा हो मर जाओ, क्या है।